दोस्तों केवीएस 2025 में नई पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और नॉन टीचिंग स्टाफ की पदों पर भर्तियों के लिए तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही केवीएस ने अभी हाल ही में रिक्रूटमेंट रूल्स जारी किए हैं जिसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आगामी भर्तियों में क्या नए रूल्स रहेंगे जिसके माध्यम से केवीएस की भर्तियां होंगी, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए वीडियो में बढ़ते आगे। यहाँ पर देखिए आप लोग केवीएस की तरफ से रिक्रूटमेंट रूल्स 20 मार्च 2025 को जारी किए गए जिनके आधार पर ये भर्तियाँ होंगी। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस रिवाइज्ड, यानी पहले जो रूल्स थे वो बदल गए। हर 4 से 5 साल में जो केवीएस है वो रूल्स बदल देता है, ठीक है। तो उसी सिलसिले में ये नए रूल्स हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी केवीएस की पोस्ट आती हैं। उसमें देखिए असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी में बहुत सारे पद होते हैं, अलग अलग पद यहाँ पर आपको दिखेंगे। इसके बाद टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से रहते हैं, सब्जेक्ट भी यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। इसके साथ ही लाइब्रेरियन, स्पेशल एजुकेटर, हेडमास्टर, पीआरटी म्यूजिक, प्राइमरी टीचर, स्पेशल एजुकेटर, ये भर्तियाँ टीचिंग स्टाफ में होती है। और नॉन टीचिंग में देखिए एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर के कई सारे पद होते हैं। इसके बाद सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, डिप्टी कमिश्नर, ठीक है। इसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट एडिटर, सीनियर ट्रांसलेटर, प्राइवेट सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, स्टेनोग्राफर। इसके बाद एसएसए जिसको सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट बोलते हैं, या जेएसए जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, स्टाफ कार ड्राइवर के भी अलग अलग यहाँ पर ग्रेड होती हैं, ठीक है। तो ये सारे पद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के बारे में। बाकी आप कहेंगे तो एक अलग से वीडियो बना देंगे जहाँ पर हम आपको बाकी सारी पोस्ट नॉन टीचिंग स्टाफ की और टीचिंग स्टाफ के बारे में बता देंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा टीचिंग स्टाफ में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के बारे में। तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर देना। और आप लोग अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहें तो केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल एबीटेक 123 से डाउनलोड कर सकते हैं। आपके सामने देखिए यहाँ पर जो पेज खुला हुआ है ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस का पोस्ट है। यहाँ पर पदों की संख्या 1196 बताई गई है। ध्यान रखना ये पदों की संख्या अभी ऑफिशियल नहीं है, ये पदों की संख्या कम ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन नहीं है, ये रिक्रूटमेंट रूल्स है जहाँ पर सिर्फ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाकी टर्म्स कंडीशन समझना है। पदों की एग्जैक्ट संख्या नोटिफिकेशन में आएगी। तो यहाँ पर ये ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 8 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पेमेंट मिलेगा। और यहाँ पर मैक्सिमम एज आपकी 40 ईयर्स रहेगी। बाकी जो केवीएस के एम्प्लॉई हैं या रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनको एज में अलग से रिलैक्सेशन मिलेगा। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखिए, एमएससी कंप्यूटर साइंस आपने किया हुआ है या फिर आईटी से किया हुआ है या फिर एमसीए किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। तो मास्टर डिग्री और बीएड की डिग्री आपके पास 50% के साथ होनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ अथवा में क्वालिफिकेशन दी गई है तो आप इसको देख लीजिए, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि जो भर्ती होगी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वो 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी सीधी भर्ती के माध्यम से पद भरे जाएंगे। अब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी हिंदी इंग्लिश की बात करते हैं तो यहाँ पर पदों की संख्या हालांकि खाली बताई गई है लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है। पेमेंट यहाँ पर भी लेवल 8 के अकॉर्डिंग मिलेगा। 47,600 रुपये एंट्री स्केल होता है यहाँ पर। और 40 वर्ष यहाँ पर भी एज रहेगी आपकी आवेदन करने की, रिजर्व कैटेगरी को छूट मिलेगी। पीजीटी इंग्लिश के लिए यहाँ पर देखिए बोला गया मास्टर डिग्री से आपका इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है, और ग्रेजुएशन में भी आपने इंग्लिश पढ़ा हुआ होना चाहिए। पीजीटी हिंदी के लिए भी सेम है कि
मास्टर डिग्री आपका हिंदी से और ग्रेजुएशन में भी आपने हिंदी पढ़ा हुआ है। इसके साथ ही 50% मार्क्स के साथ आपका बीएड होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर आपको बता दें, हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ाने का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हिंदी के टीचर तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती, इंग्लिश का भी ज्ञान होना चाहिए और इंग्लिश टीचर को हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंप्यूटर नॉलेज भी आपके पास है तो आपको यहाँ पर वरीयता मिल सकती है। अब यहाँ पर देखिए, जो जितने भी पीजीटी हिंदी इंग्लिश के पद होते हैं, इसमें बताया गया है कि 66% जो पद हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरे जाएंगे और 33% जो पद हैं वो आपके LDC एग्ज़ाम होता है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, जिसमें टीजीटी को प्रमोशन दिया जाता है, उसके थ्रू भरे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगली जो पोस्ट है वो देखिए, पीजीटी में है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ये सब पदों के बारे में यहाँ पर है। तो इसमें पेमेंट तो आपका सेम ही रहता है लेवल 8 के अकॉर्डिंग, एज भी सेम है 40 वर्ष। लेकिन यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है। तो पीजीटी के लिए संबंधित विषय से आपका पीजी होना चाहिए, जिस विषय से आप आवेदन करना चाह रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बीएड की अनिवार्यता की गई है। ठीक है, पीजीटी के लिए बीएड जरूरी है, 50% मार्क्स भी ज़रूरी है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर पीजीटी की। अब हम बात कर लेते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी की। तो यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के बारे में बताया गया है। ठीक है, लेवल 7 के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेमेंट मिलेगा। एंट्री स्केल आपका 44,900 रुपये रहेगा। एज यहाँ पर मैक्सिमम 35 वर्ष है। KVS एम्प्लॉयज़ को और रिजर्वेशन कास्ट को जो है यहाँ पर अपर एज में छूट मिलेगी। क्वालिफ़िकेशन की बात करते हो तो यहाँ पर ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन के लिए बोला गया कि बैचलर डिग्री अगर आपने यहाँ पर करी हुई है, बैचलर डिग्री कम से कम 50% मार्क्स के साथ, ठीक है, और साथ में आपने बीएड किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जिस विषय से आप आवेदन करना चाहें उस विषय से ग्रेजुएशन और बीएड आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर आपको बता दें सीटेट भी ज़रूरी है। सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पर हिंदी इंग्लिश का आपको पढ़ाने का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर चीज़ें हैं। और यहाँ पर भी 66% पद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाएंगे, 33% पद जो है प्रमोशन के थ्रू भरे जाएंगे। अब टीजीटी में मैथ, साइंस, सोशल साइंस की यहाँ पर अपडेट है, तो इसके बारे में देखिए। वेतन तो सेम ही है, लेवल 7 के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा। एज 35 साल है। लेकिन यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन देखिए, यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी देखा जाता है, तो मैं एक एक का आपको यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, जनरल क्राइटेरिया समझ लीजिए। ग्रेजुएशन आपने किया है 50% मार्क्स के साथ, इसके साथ ही आपने बीएड किया हुआ और यहाँ पर जो है सीटेट आपका क्वालिफाई है, तो जनरल क्राइटेरिया हो गया। अब सब्जेक्ट वाइज क्राइटेरिया में जाएंगे यहाँ पर, तो साइंस और सोशल के लिए क्राइटेरिया अलग है। तो यहाँ पर देखिए बोला गया कैंडिडेट के पास साइंस में आवेदन करने के लिए बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है, ये मेन सब्जेक्ट के रूप में 3 साल आपने पढ़े हुए होने चाहिए। ठीक है, और कम से कम लिखा है एक विषय इसमें से है 2 सेमेस्टर आपने ज़रूर पढ़ा हो। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रूप में देखिए यहाँ पर कि मेन सब्जेक्ट में लिखा है बॉटनी, बायोलॉजी और लाइफ साइंस में केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी चलेगा। बॉटनी वालों के लिए केमिस्ट्री और जूलॉजी चलेगा, जूलॉजी वालों के लिए केमिस्ट्री और बॉटनी यहाँ पर चलेगा। इसी तरह सोशल साइंस के लिए यहाँ पर देखिए 4 विषय होते हैं सोशल साइंस में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, इसमें से लिखा है कम से कम कोई 2 विषय आपने जो है 3 साल यानी 6 सेमेस्टर में पढ़ा हुआ आपका होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, वो देखिए क्या कंडीशंस हैं कि यहाँ पर आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी कम से कम एक विषय इसमें से ज़रूर होना चाहिए। अब टीजीटी आर्ट के लिए देखिए, आर्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पर भी लेवल 7 के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा। एज 35 साल रहेगी और यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लीजिए, मेन यही है आर्ट के लिए
बैचलर डिग्री इन ड्राइंग या पेंटिंग, ड्राइंग पेंटिंग में बैचलर की डिग्री, या फिर स्कल्पचर में बैचलर की डिग्री, या फिर ग्राफिक आर्ट में बैचलर की डिग्री, या फिर फाइन आर्ट में बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। इसके साथ ही बीएड भी आपके पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। तो ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन यहाँ रहेगी और इसके लिए कोई भी सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सीटेट का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया है, आप लोग देख ही सकते हैं। ठीक है, इसके साथ एक पोस्ट यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस की होती है टीजीटी में, तो उसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन ये दी गई है। क्वालिफिकेशन है कि बैचलर डिग्री आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और बीएड 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश ज्ञान होना चाहिए पढ़ाने का, और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर बोला गया है कि आपने अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है और बीपीएड किया हुआ है, ठीक है, ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बीपीएड ऑफर्ड बाय एनसीटी किया हुआ है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्राइमरी टीचर के लिए। तो प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पर पद बताए गए 16,182, लेकिन एग्जैक्ट पद नहीं है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो प्राइमरी के लिए जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 30 साल है। अपर एज को रिलैक्सेशन मिल जाएगा लेवल 6 के अकॉर्डिंग। 35,400 यहाँ पर आपका बेसिक पे रहने वाला है। क्वालिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पर डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, वो एलिजिबल हैं। बीएड वाले अभ्यर्थी पहले एलिजिबल हुआ करते थे, लेकिन अब बीएड को टोटली यहाँ से हटा दिया गया है। यहाँ से क्या पूरे इंडिया से हटा दिया गया है। प्राइमरी से बीएड अब एलिजिबल नहीं है। तो सीनियर सेकेंडरी आपने 10+2 किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ, और 2 साल का डीएलएड किया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। या फिर आपने 12th किया हुआ है सीनियर सेकेंडरी, और यहाँ पर बीएलएड कोर्स जो 4 वर्षीय कोर्स होता है वो किया, तब भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वालिफिकेशन है। कहीं कहीं पर क्या ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड होता है, तो वो भी अभ्यर्थी यहाँ पर एलिजिबल हैं। इसके साथ ही यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए आपका सीटेड पेपर 1। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने का ज्ञान होना चाहिए, और कंप्यूटर नॉलेज आपके पास है तो वेरी गुड है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन हो गई जो नई अपडेटेड आई है, उसके अनुसार मैंने आपको बताया। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आप अन्य किस पोस्ट के लिए जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। इसकी वैकेंसीज कब तक आ सकती हैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आपको एंड स्क्रीन पर यहाँ पर सामने वीडियो दिख रहा होगा, इसको आप क्लिक करके देख लो। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।